नमस्कार, यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। और किस्सा कहानी में मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूँ कहानी 12 ज्योतिर्लिंगों की। सावन के सोमवार आज सुनिए कथा त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की, जिसे लिखा है अनघा जोगलेकर ने। आज ऋषि गौतम बहुत उद्विग्न थे। उनके हाथों गौहत्या हुई थी। गौहत्या का महापाप चढ़ा था उन पर। एक महर्षि के सर पर गौहत्या का पाप। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। वे निरंतर स्वयं से संवाद करते जा रहे थे। क्या मात्र एक तिनके से गौ माता की लीला समाप्त हो सकती है? ये कोई षड्यंत्र है या प्रभु की लीला? परंतु ईश्वर इस तरह एक ऋषि के हाथों ये महापाप क्यों करवाएंगे? ये अवश्य कोई षड्यंत्र ही होगा। वैसे भी इस तपोवन में कुछ नकारात्मक विघ्न संतोषी जन ऋषि रूप धरकर पाखंड रचा रहे हैं। यह अवश्य उन्हीं का कुकर्म है जिससे मुझ पर यह महापाप चढ़ गया है। हे प्रभु, कैसी परीक्षा ले रहे हैं मेरी। ऋषि गौतम अपने आश्रम में पीठ पीछे हाथ बांधे घूम रहे थे। उन्हें देखकर लगता था जैसे कोई सिंह पिंजरे में बंद हो, असहाय अवस्था में छटपटा रहा हो। ऋषि पत्नी अहल्या अपने पति की ऐसी अवस्था देखकर दुखी थी। उनके उन्नत ललाट पर चिंता की रेखाएं उभर आई थी। अपने पति के लिए वे दुखी भी थीं और चिंतित भी। आज वे दिन उनके स्मृति पटल पर रह रहकर उभर रहे थे, जिन दिनों इस पूरे तपोवन में अकाल पड़ा था। धरती हाहाकार कर उठी थी। मानवों की तो बात ही क्या, पशु पक्षियों के लिए तक दाना पानी उपलब्ध नहीं था। पंचवटी और उसके आसपास का संपूर्ण क्षेत्र बंजर हो गया था। भूमि में इतनी बड़ी दरारें बन चुकी थीं जिनका पाटा जाना असंभव प्रतीत होता था। ऐसे में एक दिन ऋषि गौतम उनसे बोले थे, अहल्ये, मेरे ऋषि होने इतना ज्ञान अर्जित करने का क्या उपयोग जो मैं अपने ही तपोवन को इस अकाल की विभीषिका से नहीं उबार सकता। धिक्कार है मुझ पर। पति के निराशाजनक वचन सुनकर अहल्या बोली, ऐसा ना कहें स्वामी, ऐसी कोई विपत्ति नहीं जिसे निकलने का उपाय ना हो। और आप तो महर्षि हैं, सर्वज्ञ हैं। जो आप ही साहस खो बैठे तो सामान्य जन किस ओर देखेंगे? जो भी जन यहां बचे हैं उन्हें विश्वास है कि आप अवश्य ही इस समस्या का समाधान ढूंढ निकालेंगे। आप उनका विश्वास नहीं तोड़ सकते। मेरा भी दृढ़ विश्वास है कि आप इस विपत्ति का कोई न कोई हल तो जरूर निकालेंगे। अहल्या के गरिमामय तेजोदीप्त मुखमंडल को देखकर गौतम एक आत्मविश्वास संचार कर गया और वह अपना कमंडल उठाकर वरुण देव को प्रसन्न करने तपस्यारत हो गया। समय बीतता रहा और एक दिन स्वयं वरुण देव ने साक्षात उन्हें दर्शन दिए, परंतु वर्षा वे भी नहीं करवा सके। प्रकृति के विरुद्ध तो स्वयं ईश्वर भी जाने का साहस न करें। वरुण देव कैसे प्रकृति के इस निर्णय को बदल सकते थे? परंतु वे गौतम की तपस्या से प्रसन्न होकर आए थे। हालांकि उनका मनचाहा वरदान तो नहीं दे सके, परंतु इसका समाधान उन्होंने ढूंढ निकाला था। वरुण देव ने कहा था, महर्षि, लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर आपने ये कठिन तप किया है। प्रकृति के विरुद्ध तो मैं नहीं जा सकूंगा, लेकिन आपकी तपश्चर्या व्यर्थ भी नहीं जाने दूंगा। इतना कहकर उन्होंने महर्षि गौतम को भूमि में एक गड्ढा बनाने को कहा। उसे गहरा करने का मार्ग भी सुझाया। साथ ही अपना तेजोबल भी गौतम को सौंप दिया ताकि वे उस गड्ढे को गहरा और जितना अधिक हो सके उतना गहरा खोद सके। अंततः ऋषि गौतम को उनकी तपस्या का फल मिल ही गया। वरुण देव द्वारा की गई सहायता से उस पात्रनुमा गड्ढे से जल का स्रोत फूट पड़ा। वो गड्ढा एक ऐसा अक्षय पात्र बन गया जिससे सदा जल बहता रहता। उस पात्र की सहायता से गौतम और अहल्या ने तपोवन की जितनी भूमि संभव हो सकी उतनी सींच डाली। पति पत्नी ने मिलकर दाम्पत्य का एक आदर्श स्थापित कर दिया था।
उन्होंने समाज को दिखा दिया कि दाम्पत्य मात्र दो देहों अथवा आत्माओं का मिलन ही नहीं अपितु प्रत्येक कार्य में एक दूसरे के प्रति संपूर्ण समर्पण भी है। दोनों के कठिन परिश्रम ने तपोवन की भूमि को बंजर से उपजाऊ बना दिया था। स्नेह स्नेह उस स्थान से पलायन कर गए निवासी वापस आने लगे। पंचवटी का संपूर्ण क्षेत्र लहक उठा, चहुं ओर हरियाली थी, फसलें लहलहा उठी और साथ ही महर्षि गौतम की ख्याति भी। लोग दूर दूर से उनके दर्शन को आने लगे। तपोवन में प्रतिदिन लोगों का मेला लगा रहता। ऋषि और ऋषि पत्नी आतिथ्य में आकंठ डूबे हुए थे। सभी स्वर्गीय सुख का अनुभव कर रहे थे। कहीं कोई कमी नहीं थी, जैसे प्रकृति ने अकाल से जितना छीना था उसका दुगना तिगुना लौटा भी दिया था। सब और मंगल ही मंगल था। परंतु विधि का विधान कौन बदल सका है भला। सामान्य जनों के साथ ही कुछ पाखंडी लोगों ने इस तपोवन में अपने डेरे जमा लिए, जो महर्षि गौतम से ईर्ष्या तो करते ही थे, साथ ही उन्हें यहां से पलायन करवाने के लिए कटिबद्ध भी थे। वो चाहते थे कि महर्षि गौतम ये स्थान छोड़कर चले जाएं। अहल्या, ऋषि गौतम का चिंताजनक स्वर सुनकर अहल्या वर्तमान में लौटी। अहल्ये, ये मुझसे गौहत्या का कैसा पाप हो गया? क्या इसका कोई प्रायश्चित भी है देवी? अहल्या कुछ कह पाती उसके पूर्व ही उनके आश्रम के मुख्य द्वार पर कुछ आहट हुई, जैसे कुछ लोग एकत्रित हों। अंदर जाएं या नहीं जाएं इस असमंजस में हों। अहल्या और गौतम स्वयं ही बाहर निकल कर आए तो देखा सामने तपोवन का ऋषि समाज खड़ा था। ये वही ऋषि समाज था जिनके विषय में गौतम कुछ समय पूर्व विचार कर रहे थे। ये वही ऋषि समाज था जो आध्यात्म के नाम पर पाखंड को प्रश्रय दे रहा था। ये वही ऋषि समाज था जिनके मुखमंडल पर अद्भुत आध्यात्म का तेज नहीं अपितु कुटिलता स्पष्ट परिलक्षित हो रही थी। अहल्या ने कुछ कहना चाहा तो उनमें से एक, जो कदाचित उन तथाकथित ऋषियों का अग्रज था, उसने कहा, गौहत्या के पापी के द्वार पर आना भी हमें पापी बनाता है, परंतु गौतम एक सम्माननीय ऋषि रहे हैं, इसलिए हम स्वयं की चिंता छोड़कर उन्हें प्रायश्चित का एक अवसर प्रदान करने यहां हैं। ये सुनकर अहल्या का हृदय चिर सा गया। जो लोग महर्षि गौतम के सम्मुख खड़े होने लायक भी नहीं थे, वे आज उनसे प्रायश्चित की बात कह रहे थे, परंतु समय विपरीत हुआ जाता था। गौहत्या तो हुई थी और गौतम के हाथों ही हुई थी। क्या प्रायश्चित करना होगा मुझे? ऋषि गौतम का गंभीर स्वर गूंजा। उस अग्रज के मुख पर कुटिलता और गहरी हो गई। बोला, गौ हत्या के पाप के प्रायश्चित हेतु आपको संपूर्ण पृथ्वी की 3 परिक्रमा करके 1 माह का उपवास करते हुए ब्रह्मगिरि पर्वत की 7 बार परिक्रमा करने के उपरांत जगत जीवनी मां गंगा को इस स्थान पर लाना होगा। उसके पश्चात ही आप इस महापाप से मुक्ति पा सकेंगे। ये सुनकर अहल्या विचलित हो उठी, परंतु ऋषि गौतम के मुख पर गंभीरता बनी रही। उन्होंने ऋषि समुदाय को आश्वासन दिया कि वे प्रायश्चित अवश्य करेंगे और सबके देखते देखते गौतम कमंडल उठाकर प्रायश्चित हेतु चल पड़े। ऋषि गौतम की अनुपस्थिति से संपूर्ण तपोवन का भार अहल्या पर था। उधर गौतम कठोर तप कर रहे थे। उनकी प्रत्येक परिक्रमा पर भोलेनाथ उनके निकट आते जा रहे थे और अंततः वे गौतम के सम्मुख प्रकट हुए, प्रसन्न होकर बोले, ऋषिवर, आपने कठोर तप किया है, मैं आपसे प्रसन्न हूं, वरदान मांगिए ऋषिवर। साक्षात भोलेनाथ को सम्मुख पाकर गौतम भाव विभोर उठे। उनके मुख से शब्द नहीं फूटे, मात्र नेत्रों से अश्रुधार बहती रही। भोलेनाथ ने पुनः कहा, वर मांगिए ऋषिवर। गौतम के नेत्र छलक उठे। बोले, प्रभु, गौ हत्या का महापाप हुआ है मेरे हाथ, मुझे इस महापाप से मुक्त करें प्रभु। यह सुनकर भोलेनाथ मुस्कुरा दिए। बोले, ऋषिवर, आपसे कोई पाप नहीं हुआ है। ये तो उस पाखंडी ऋषि समुदाय की आपके प्रति ईर्ष्या का परिणाम मात्र था। उन पाखंडियों ने मेरे पुत्र गणेश को उसके ही दिए वरदान में बांधकर उस गाय का रूप धरने को कहा था। आप सर्वथा निर्दोष हैं ऋषिवर, आप चाहें तो मैं उन पाखंडियों को दंड दे सकता हूं। गौतम बोले, नहीं प्रभु, नहीं, उन्हें क्षमा कर दे। उनकी दुष्टता के कारण ही तो मुझे आपके साक्षात दर्शन हुए। मैं धन्य हुआ प्रभु, मैं धन्य हुआ। भोलेनाथ हंस दिए। बोले,
परंतु ऋषिवर, आपको कुछ तो मांगना ही होगा, मेरा आना व्यर्थ नहीं हो सकता। गौतम भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़े, बोले, प्रभु आप मां गंगा के साथ इसी स्थान पर सदा के लिए विराजमान क्यों नहीं हो जाते? तथास्तु कहकर भोलेनाथ लुप्त हो गए और उसी जगह जहां ऋषि गौतम खड़े थे वहीं एक छोटे से गड्ढे में 3 लिंग जो ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के थे उसके रूप में भोलेनाथ सदा के लिए विराजमान हो गए और मां गंगा गोदावरी के रूप में पास से ही प्रवाहित होने लगी। 3 लिंगों के एक साथ प्रकट होने के कारण ही यह स्थान त्रयंबकेश्वर कहलाया और इस तरह महर्षि गौतम की तपस्या ने 8वें ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। तो प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव।